नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1 द प्रेयर यानी प्रार्थना। मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि इस चैनल पर आपको संपूर्ण पाठों का हल मिलेगा, संपूर्ण विषयों का हल मिलेगा, साथ ही साथ अन्य कक्षाओं के भी हल हमारे इस चैनल पर दिए गए हैं। तो जाइए चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और यह इस साल की पुस्तक है, इसमें संपूर्ण हल इसी साल का दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखकर हमने संपूर्ण हल दिया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लेसन 1 प्रेयर यानी प्रार्थना। तो प्रार्थना क्या है बच्चों कि हमें जो ईश्वर से जोड़ती है। यहाँ देखिए इस पिक्चर में दिया गया है, 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सूरज उग रहा है, पक्षी है, यहाँ पे तालाब है, वृक्ष हैं, ज़मीन है, सब चीज़ें दी गई हैं। तो यह सब हमें ईश्वर ने दिया है और उन्हें हम कैसे धन्यवाद कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा। तो चलिए पाठ तो पढ़ने के बाद में हम इसका हल देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, सही उत्तर ढूंढना है और लिखना है। प्रश्न पहला दिया है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई इज। बटरफ्लाई यानी होता है तितली, तो उसका प्लूरल प्लूरल यानी होता है बहुवचन। तो बहुवचन क्या होगा बच्चों, उसका बहुवचन होगा सी, बटरफ्लाइज यानी तितलियां, है ना। तो वाई लगता है ना, तो उसका जब हम बहुवचन करते हैं, जैसे यहाँ फ्लाई है तो IES लग जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न दूसरा पूछ रहा है यहाँ पे ब्लैंक फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, यानी कौन उड़ता है अपने पंखों की मदद से। तो देखिए डॉग नहीं, फिश नहीं, बर्ड्स, बी आंसर है बर्ड्स। तो पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं। प्रश्न तीसरा पूछ रहा है यहाँ पे टू whom वी थैंक फॉर एवरीथिंग, यानी सभी चीज़ों के लिए हम किसे धन्यवाद देते हैं। तो उत्तर है इसका सी, गॉड, भगवान को धन्यवाद देते हैं। प्रश्न चौथा पूछ रहा है द राइमिंग वर्ड ऑफ वियर इज। वियर यानी होता है पहनना, तो इसका राइमिंग वर्ड यानी मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द क्या आएगा। तो इसका उत्तर आएगा सी, टीयर। टीयर यानी होता है फाड़ना, ठीक है। प्रश्न पांचवा दिया है यहाँ पर ब्लैंक नीड्स सो नो स्पीच, यानी किसको शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। तो उत्तर है इसका सी, प्रेयर। प्रार्थना को शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। चलिए आगे पूछा है हमें फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे हमें क्लू बॉक्स दिया गया है और उससे हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न छठवा दिया है फॉर ब्लैंक टू रीड द रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग, है ना। फॉर क्या आएगा इसका उत्तर, बुक्स, है ना। बुक्स के लिए, बुक्स किस लिए, पढ़ने और कुछ गाने गाने के लिए, है ना। चलो प्रश्न सातवां दिया है राइमिंग वर्ड फॉर बीज इज। तो बीज का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे दिया है हमें प्रश्न आठवां अपोजिट जेंडर ऑफ मदर। मदर का अपोजिट जेंडर यानी लिंग क्या हो जाएगा इसका, तो आ जाएगा फादर। यहाँ फादर लिखा है। प्रश्न नौवां पूछ रहा है वी ब्लैंक यू गॉड। तो क्या करेंगे, थैंक यू गॉड, ठीक है बच्चों। आगे दिया है प्रश्न 10वां फॉर फूड वी ईट एंड के क्लोथ्स वी वेयर, यानी कि हम क्या करते हैं, भोजन हम खाते हैं और क्लोथ्स हम क्या करते हैं, पहनते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या दिया गया है, हमें प्रश्नों के उत्तर यानी रिक्त स्थान भरना हमने कर लिया। आगे हमें लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, देखते हैं क्या दिया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। प्रश्न 11 राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स मेंशन्ड इन द पोएम। मेंशन कौन कौन, मेंशन यानी कि दिए गए हैं, बताए गए हैं। तो पोयम कविता में कौन कौन से रिलेटिव्स यानी रिश्तेदारों के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है फादर्स एंड मदर्स।
पिताजी के बारे में और माताजी के बारे में, ब्रदर्स एंड सिस्टर भाइयों के बारे में और बहनों के बारे में। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह से हमें इन 4 लोगों के बारे में कविता में दिया गया है। प्रश्न 12 है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बर्ड। बर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? बर्ड सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो प्लूरल यानी बहुवचन क्या हो जाएगा? बर्ड्स यानी पक्षी या पक्षियों। प्रश्न 13 पूछा है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, यानी ग्रास यानी घास का कलर क्या है? तो ग्रीन कलर है। ठीक है, आगे पूछ रहा है प्रश्न 14, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री। ट्री का राइमिंग वर्ड क्या आएगा? तो ट्री का राइमिंग वर्ड आ जाएगा बी। इसके अलावा आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप फ्री भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे अब हमें पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखना है। तो देखते हैं अब क्या दिया गया है इसमें। तो प्रश्न 15 दिया गया है, रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी कि आपको यहाँ पे अक्षर आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको सही लिखना है और मीनिंगफुल यानी कि जिसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, तो सही क्या आएगा? इससे सी से बन रहा है तो आएगा क्लोथ्स। क्लोथ्स यानी होता है कपड़े। यहाँ पे अगला दिया है अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, तो इसके लिए हमें बताया गया पी से आएगा तो इसका आएगा प्लेमेट्स यानी खेलने वाले। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया है अक्षर अलग अलग, जिसका सही शब्द आएगा बी से, तो यह आएगा बुक्स। अगला दिया गया है यहाँ पे इस तरह से अलग अक्षर लिखे हुए दिए हैं, तो इसका उत्तर आएगा एस से, तो आएगा सिंग। तो इस तरह से बच्चों आपको इन शब्दों से एक वाक्य पूर्ण शब्द हमें बनाना है, तो ये हमने बना लिया है। आगे दिया गया है प्रश्न 16, पूछ रहा है राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड, यानी भगवान ने जो 3 चीजें दी हैं वो आपको लिखनी है। तो दिया है उत्तर इसमें ट्रीज, बुक्स, क्लोथ्स। इसके अलावा आप और इसमें लिख सकते हैं एयर। एयर यानी होती है हवा, ईश्वर ने हमें दिया है। यानी वाटर, वाटर यानी क्या होता है? पानी। पानी हमें किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं स्काई। स्काई यानी आसमान। आसमान ईश्वर ने हमें दिया है। और भी आप चीजें लिख सकते हैं, मून। मून यानी होता है चंद्रमा, है ना। सन, सन यानी होता है सूर्य। तो इस तरह से और भी चीजें आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नहीं लिखना है। चलिए, आप लिख सकते हैं प्रश्न 17, इसमें दिया है व्हाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, यानी भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है? तो गॉड हैज़ गिवन अस द बुक्स टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए क्या दिया है? पुस्तकें दी हैं। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है प्रश्न 18। प्रश्न 18 में बोल रहा है अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट देम, यानी कि प्लूरल वर्ड यानी कि जो बहुवचन लिखे हैं बहुत सारे, एक से अधिक, उनको क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है और फिर से लिखना है। तो दिया है फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। तो देखिए इसमें बहुवचन कौन से दिए हैं, प्लूरल कौन से दिया है? तो द प्लूरल वर्ड्स आर फ्लावर्स, देखो फ्लावर्स लिखा है हमने, ट्रीज, ट्रीज लिखा है हमने, फ्लावर्स यानी फूल, ट्रीज यानी पेड़, बर्ड्स, बर्ड्स यानी पक्षी, बटरफ्लाइज यानी तितलियां, बीज यानी मक्खियां। तो ये हमने बहुवचन वाले यानी प्लूरल शब्दों को यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। आगे अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंसेस। तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न 19, राइट 4 सेंटेंस अबाउट गिवन पिक्चर, 1 इज डन फॉर यू। एक आपके लिए दिया गया है। तो चलो अब हम इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, बर्ड, सन, बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, रिवर है, ये सब। तो हम इसमें वाक्य बनाएंगे। चलिए, तो पहला हमें दिया गया है देयर इज अ मैंगो ट्री, यानी यहाँ पर एक आम का पेड़ है। आगे अब हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है देयर इज अ पॉन्ड, यहाँ पर एक तालाब है। देयर आर सम बर्ड्स, क्या है? यहाँ पर कुछ पक्षी हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पक्षी दिए हैं, है ना, पक्षी उड़ रहे हैं, बैठे हैं। देयर इज राइजिंग सन, यानी उगता हुआ सूरज है। यहाँ पर क्या है? देखिए उगता हुआ सूरज है। राइजिंग यानी होता है उदय होता हुआ, उगता हुआ।
चिल्ड्रन आर प्रेइंग टू गॉड, यानी बच्चे ईश्वर से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह से इस पिक्चर पर, इस चित्र पर हमने क्या कर लिया, अपने 4 वाक्य लिख लिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 20, जिसमें बोल रहा है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हमें क्या करना है, पोएम को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। गॉड ग्रांट अ स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस इन आवर डेली जर्नी, guide us through challenges, and may love and compassion prevail in our hearts। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ इसमें। गॉड ग्रांट स्ट्रेंथ, भगवान ने हमें क्या दी है, ताकत शक्ति दी है। विजडम यानी बुद्धि दी है। काइंडनेस यानी दयालुता दी है ना। इन आवर डेली जर्नी, आवर यानी हमारी, डेली जर्नी यानी कि जीवन में, हमारे दिन भर के या फिर जीवन भर की यात्रा में ये सब चीज़ें दी हैं। तो आगे क्या है, गाइड अस थ्रू चैलेंजेस, हमें रास्ता दिखाते हैं। किसके द्वारा, चैलेंजेस के द्वारा। चैलेंजेस यानी होता है बीच बीच में चुनौतियाँ जो मिलती हैं। एंड में लव एंड कंपैशन, और प्यार और अपनी सहायता के द्वारा। प्रिवेल इन आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में, हमारे दिलों में क्या करते हैं, वो स्थायी रूप से बसे हुए हैं, साथ में हैं। ठीक है। चलिए अब हम इस प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो दिया है प्रश्न पहला, पिटी फॉर समवन हु इज सफरिंग ब्लैंक। पिटी यानी होता है बच्चों दयालुता या दया, दया करनी चाहिए। समवन हु इज सफरिंग, नीडेड यानी कि जरूरत के से जो, यानी किसी चीज की जरूरत जिसे हो रही है उस पर हमें क्या करना चाहिए, दया करनी चाहिए, पिटी, है ना। प्रश्न दूसरा दिया है, व्हाट डज द पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम, यानी कि पोएट हम बोल रहा है भगवान से कि हमें क्या दे, तो वो बोल रहा है स्ट्रेंथ दें, विजडम दें और काइंडनेस दें, है ना। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, विजडम यानी बुद्धि और काइंडनेस यानी दयालुता दें। प्रश्न तीसरा है, फ्रॉम द पोएम फाइंड एंड राइट सिनोनिम ऑफ ट्रेवल। तो ट्रेवल यानी होता है यात्रा करना। तो यात्रा को और क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो हमें बताना है। सिनोनिम यानी होता है पर्यायवाची, तो ट्रेवल का हो जाएगा जर्नी। जर्नी यानी भी यात्रा होता है। ठीक है। प्रश्न चौथा है, कंप्लीट द लाइंस, गाइड अस थ्रू चैलेंजेस, ये कविता में हमें दिया गया है। एंड मे लव एंड कंपैशन प्रिवेल इन आवर हार्ट्स। ठीक है। आगे है फिफ्थ, ब्लैंक यू स्पीक इंग्लिश। तो कैन या मे दोनों में से कुछ हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश, यानी क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। इस तरह से हम कैन का उपयोग करेंगे। और बच्चों मे का उपयोग यानी आज्ञा लेने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग बोलते होंगे अपने स्कूल में, मे आई कम इन सर, है ना। तो मे यानी परमिशन होता है, यानी आज्ञा लेने के लिए। और कैन यानी होता है बोल सकने, यानी कि ताकत शक्ति दिखाने के लिए। ठीक है। तो दोनों का अर्थ एक ही है, परंतु अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपको इस पाठ का संपूर्ण हल हमने करा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगी। और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर कुछ अच्छा लिखिएगा। और साथ ही साथ अपना लाइक, शेयर, कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी यह चीज़ें हमें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले पाठों के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम पाठ का हल डालें आपको इसका हल तुरंत मिल सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू।